अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे आवर वीडियो टॉपिक इज़ ब्रेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसका वेट जो है 1.3 से 1.4 kg होता है। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं जो के होते हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फदर जो हैं वो आगे से 2 हेमिस्फीयर होते हैं। 2 हेमिस्फीयर के नाम क्या हैं? लेफ़्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर हमारी लेफ़्ट साइड की सोमैटी और सेंसरी जो फंक्शंस हैं उसे कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा लेफ़्ट हेमिस्फीयर क्या करता है? हमारी स्पीच के अंदर हेल्प आउट करता है, सेंसरी स्टिमुलस में और कैलकुलेशन में। और राइट हेमिस्फीयर जो है वो हेल्प करता है क्रिएटिविटी, स्पेशल एबिलिटीज़ की वजह से होती है और परसेप्शन। इसके अलावा जो ईच हेमिस्फीयर जो है यानी कि जो हेमिस्फीयर है इनके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं जिनके नाम है फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है इंपॉर्टेंट कोग्निटिव स्किल्स को। इसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन में हेल्प आउट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मेमोरी और जजमेंट में। इसके अलावा ब्रोका एरिया होता है जो कि स्पीच के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। पैरेटल लोब होता है, पैरेटल लोब जो होता है वो फ्रंटल लोब के बिहाइंड होता है जो कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स और प्रोसेसिंग स्पेशल ओरिएंटेशन में हेल्प आउट करता है। इसके बाद होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। ओसिपिटल लोब जो है वो विजन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में और फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन जो होता है वो ब्रेन स्टेम के टॉप के ऊपर मौजूद होता है जिसके फर्दर आगे से 3 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमस जो है वो इमोशनल स्टेट में हेल्प करता है, हाइपोथैलेमस हमारी मूड स्टेट को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन फंक्शन में हेल्प करता है, एपिथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो ब्रेन स्टेम के लास्ट के ऊपर जो लोवेस्ट पे मौजूद होता है और ये जो है हेल्प कर रहा होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के अंदर, जैसे कि ब्रीथिंग होगी, हार्ट बीट, इस तरह। और जो इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके ऊपर जो वो वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा सेरिब्रम होता है जो कि ब्रेन का एक लार्जेस्ट पार्ट है जो ब्रेन की हायर फंक्शनिंग के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। इसकी जो आउटर लेयर है उसे सेरेब्रल कोर्टेक्स कहा जाता है। सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर जो है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है जो कि बने होते हैं माइलिन शीट से और अनमाइलिनेटेड शीट से। माइलिनेटेड शीट से जो है वो वाइट मैटर बना होता है जबकि ग्रे मैटर अनमाइलिनेटेड शीट से बना होता है। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम होता है जो जिसके लिम्बिक सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एमेगडाला और हिपोकैम्पस। एमेगडाला जो है वो मूड स्टेट जैसे कि हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप वगैरह की मूड जो हैं उनके अंदर वर्किंग में हेल्प कर रहा होता है और हिपोकैम्पस जो है वो मेमोरी में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो ब्रेन के आगे से मिड ब्रेन होता है। सेकंड मिड ब्रेन होता है जो कि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को मिला रहा होता है। इसके अंदर जो है वो 2 पार्ट होते हैं, टेक्टम और टगमेंटम, जो कि हायर थाट्स के जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो हाइंड ब्रेन होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला जो है वो ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करता है जबकि पोन्स जो है वो स्लीप स्टेजेस में कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को और मोटर मेमोरी में हेल्प आउट करता है। मेडुला और जो पोन्स हैं ये मिलके ब्रेन स्टेम को भी बनाते हैं और ब्रेन स्टेम के टॉप के ऊपर जो है वो डाइसेफ्लॉन मौजूद होता है और उसके जो लोवेस्ट है वहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा मौजूद होता है। ये हम ब्रेन को स्टडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ब्रेन के 3 पार्ट्स को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने फर्दर आगे डिटेल में स्टडी किया जिसके अंदर 2 हेमिस्फीयर है, लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, जो कि कॉर्पस क्लोज़म के साथ की मदद से जुड़े होते हैं। देन 4 लोब्स को भी हमने डिटेल में स्टडी किया जो कि फ्रंटल, पैरेटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल लोब है। और फर्दर जो हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन स्टेम को भी हमने जो है सेरिबेलम, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम को भी हमने डिटेल में स्टडी किया है। अब हम देखते हैं आगे कि मेनिंजेस क्या होती हैं। मेनिंजेस जो हैं वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्होंने ब्रेन को कवर किया होता है। कवरिंग ऑफ ब्रेन्स बाय 3 मेम्ब्रेन
कि ब्रेन को कवर जो है सबसे पहले हमारी जो है वो स्काप होती है, स्काप के बाद हमारे आउटर स्काप के बाद अंदर स्कल होती है, और स्कल के बाद 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसे मेनिंजेस कहा जाता है, जिनमें स्वेलिंग की वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और मेनिंजेस जो है इन्होंने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामीटर, आर्चॉइड और पियामीटर। ड्यूरामीटर जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है जो कि टफ और थिक होती है। देन उसके बाद आर्चॉइड होती है जो कि मिड में होती है, जो कि एक स्पाइडर के नेट की तरह होती है। देन पियामीटर होती है जो कि क्लोज़ होती है ब्रेन से, कि जो बहुत ही नियर होती है, कि सबसे पहले एक पर्सन की जो है वो स्काप होती है, देन स्कल होती है, और उसके बाद जो है ये 3 मेनिंजेस होती हैं, और देन उसके बाद जो है वो ब्रेन होता है। CSF जो है वो एक सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, उसके अंदर मौजूद होता है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को कि कोई भी शॉक वगैरह ना पहुंच सके। बायोएंसी जो ब्रेन के वेट को जो है ये वो कम करता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर हेल्प आउट करता है, कि जो कोई ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है उसको ये एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा जो है ये एंडोक्राइन मीडियम ऑफ द ब्रेन होता है, कि ब्रेन को जो एंडोक्राइन ग्लैंड इस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो है हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा एक डिज़ीज़ होती है जिसे हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है, कि जिसके अंदर जो है वो बच्चे का जो सर है वो बहुत बड़ा होता है। तो वो किस वजह से होता है कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ होती है जिस बच्चों में, जिसे हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 125 से 150 ml होता है। इससे कि पहले हमने ब्रेन को स्टडी किया, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया, और मेनिंजेस को किया कि ब्रेन को मेनिंजेस जो हैं वो कवर करती हैं। देन मेनिंजेस के अंदर इसके अलावा जो कैविटीज़ होती हैं, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उस फ्लूइड को सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। देन हम आगे जो हैं वो अब न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो सेल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्सोन हो गया, डेंड्राइट्स है और सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं, जो कि माइलिन शीट एक्सोन के साथ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं सेल बॉडी को। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है जो कि मैसेज को रीड आउट करता है। इसके अलावा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि केमिकल सिक्रीट करते हैं बाय न्यूरॉन्स, के न्यूरॉन्स जो हैं वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ज़रिए जो है वो जाता है। और न्यूरॉन्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, और सेंसिस के पास मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मोटर के जो मैसेज है उसको लेके जाते हैं। और मिक्स्ड जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के फंक्शंस को लेके जा रही होती हैं, मैसेज को लेके जा रही होती हैं। सेंसरी मैसेज जो है वो सेंसरी नर्व्स, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उसके अंदर मोटर नर्व्स होती हैं, वो मैसेज को लेके जाती हैं। और मिक्स्ड नर्व्स जो होती हैं वो सेंसरी और मोटर दोनों के जो है वो मैसेज को लेके जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।